माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली जी एवं समस्त माननीय साथी न्यायाधीशगण, माननीय न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव जी एवं इनके आदरणीय परिवारजन, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री शिव कुमार सिंह पाल, अपर महाधिवक्ता श्री अमित सक्सेना उत्तर प्रदेश सरकार, श्री राकेश पांडे जी अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय इलाहाबाद, श्री अखिलेश शर्मा महासचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय इलाहाबाद, श्री ईशान देवगिरी महासचिव एडवोकेट एसोसिएशन उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उपस्थित समस्त आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं बार के सम्मानित विद्वान सदस्यगण, देवियों और सज्जनों एवं रजिस्ट्री के आदरणीय सदस्यगण, आज हम सभी माननीय न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव जी के सम्मान पूर्वक विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। माननीय न्यायमूर्ति जी का पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं योगदान न्यायिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माननीय न्यायमूर्ति जी के पितामह स्वर्गीय श्री भगवान प्रसाद श्रीवास्तव जी एक ख्यात प्राप्त उच्च कोर्ट के जनपद न्यायालय मिर्जापुर में लगभग 60 वर्षों तक विधिक कार्य श्रेष्ठ सम्मानित अधिवक्ता के रूप में किया। न्यायमूर्ति जी के स्वर्गीय पिता श्री कृष्ण प्रकाश श्रीवास्तव जी एक कुशल, प्रतिष्ठित और सम्मानित अधिवक्ता के रूप में लगभग 55 वर्षों तक जनपद न्यायालय मिर्जापुर में विधिक कार्य किया। माननीय न्यायमूर्ति भाग्य के बहुत धनी हैं, क्योंकि विधाता ने माननीय न्यायमूर्ति जी को बहुत सी विधाओं से नवाजा है। इसीलिए माननीय न्यायमूर्ति जी का विधिक क्षेत्र में न्यायिक कार्य सन 1990 में न्यायिक अधिकारी के रूप में आरंभ होकर माननीय उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति के रूप में समाप्त होने जा रहा है। माननीय न्यायमूर्ति जी को न्यायिक कार्य करने के लिए लगभग 36 वर्षों का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय न्यायमूर्ति जी का कार्य एवं व्यवहार सदियों बहुत न्यायप्रिय रहा है, जो कि संवैधानिक मूल्यों को प्रमाणित करता है। मैं माननीय न्यायमूर्ति जी के दीर्घायु, स्वस्थ और सुखमय जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और माननीय न्यायमूर्ति जी के परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह विधिक कार्य क्षेत्र में अनवरत माननीय न्यायमूर्ति जी के परिवार का सदैव सहयोग कायम रहे। धन्यवाद। जय भारत। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री अरुण भंसाली जी, न्यायालय कक्ष में उपस्थित समस्त सम्मानित न्यायमूर्तिगण, अपर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री शिव कुमार पाल जी, एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश श्री अमित सक्सेना जी, अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद श्री राकेश पांडे जी, अध्यक्ष एडवोकेट्स एसोसिएशन श्री सगीर अहमद जी, मेरे विशेष आमंत्रण पर यहाँ पधारे हुए आदरणीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी जी, न्यायमूर्ति श्री सुरेंद्र सिंह जी, न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश जी, मेरे समक्ष उपस्थित हाईकोर्ट बार के समस्त सम्मानित अधिकारीगण, अधिवक्तागण, विद्वान महानिबंधक और अन्य उनके सहयोगी न्यायिक अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आभारी हूं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का, जिनकी प्रेरणा से आज के इस विदाई समारोह का आयोजन हुआ है। मैं कृतज्ञ हूं संपूर्ण बार का, जिनके सदस्यों की यहाँ उपस्थिति ने मुझे एक प्रेरणा प्रदान की है और मेरे लिए प्रेरक तत्व की तरह वो यहाँ विराजमान है। मैं बहुत आभारी हूँ अपने सभी सहयोगी, अपने भाई और बहन न्यायमूर्तिगण का, जिनकी यहाँ उपस्थिति
मुझे एक अलग सी शक्ति प्रदान कर रही है। लगभग 36 वर्षों की न्यायिक सेवा पूर्ण करने के उपरांत आज इस सेवा से मैं विराम ले रहा हूं। इन लगभग 36 वर्षों में से 32 वर्षों तक मैं विभिन्न जिला न्यायालयों में कार्य करता रहा और अनेक जिलों की बार एसोसिएशन के साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला। मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि किसी न्यायिक अधिकारी को अगर एक परिपक्व अधिकारी के रूप में आकार देने का कार्य सबसे अधिक कोई संस्था करती है तो वह होती है उस जिले की बार एसोसिएशन। मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे बार एसोसिएशन के सदस्यों के रूप में इतने प्रबुद्ध अधिवक्ताओं का मार्गनिर्देशन मिला कि मैंने धीरे धीरे अपने आप को परिष्कृत किया और लगभग 32 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत मैं उच्च न्यायालय तक आया। यहाँ आने के उपरांत प्रथम दिन जब मुझे फौजदारी अपील के मामलों में एकल पीठ में बैठाया गया तो मेरे मन में एक उत्कंठा भी थी, कहीं न कहीं एक छिपी हुई आशंका भी कि इतनी प्रबुद्ध, इतनी विशाल बार के सामने मैं अपने आप को कैसे साबित कर पाऊंगा, यह एक चुनौती भी थी। किंतु मेरे लिए यह सुखद आश्चर्य का क्षण था कि इस सहृदय बार ने मुझे पहले दिन से ही इतनी सहजता के साथ स्वीकार किया कि मुझे यहाँ कार्य करने में लगभग 4 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। न्यायालय कक्ष में मुझे याद नहीं पड़ता कि तेज आवाज में किसी अधिवक्ता ने कुछ कहा भी हो या किसी न्यायिक आदेश के प्रति अपना असम्मान व्यक्त किया हो या मेरे लिए कोई ऐसा परीक्षा का समय पैदा कर दिया हो जब मुझे उससे जूझना पड़ा। शांत भाव से मैं अपना कार्य करता रहा और उसके पीछे था बार का अपार सहयोग। वह सहयोग प्रथम दिन से लेकर आज तक जारी है। मैं बार का बहुत कृतज्ञ हूँ इस सहयोग के लिए, उस स्नेह के लिए जो आपने मुझे दिया है। प्रथम दिन से ही मेरे समस्त भ्राता और बहन न्यायमूर्ति गण का भी मुझे इतना अपनापन प्राप्त हुआ कि मुझे यह लगा ही नहीं कि मैं जिला न्यायालयों से कार्य करने के उपरांत यहाँ आया हूँ। मुझे लगा जैसे मैं इस उच्च न्यायालय का भाग बहुत पहले के समय से ही हूँ और मैं बड़ी सहजता से उनमें घुल मिल गया और उन्होंने बड़ी आत्मीयता से मुझे अंगीकार कर लिया। मैं अपने सभी सहयोगी न्यायमूर्ति गण का भी, सभी भ्राता और बहनों का भी इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के इस अवसर पर मैं अपने उन न्यायिक अधिकारियों को भी बड़े ही सम्मान से याद करता हूँ जिनके साथ मुझे जिला न्यायालयों में कार्य करने का अवसर मिला। वो मेरे वरिष्ठ भी थे, मेरे कनिष्ठ भी थे, किंतु अगर उनका सहयोग, उनका प्रेम मेरे साथ न होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। उनके प्रति भी मेरा बहुत बहुत सादर अभिवादन, नमन और नमस्कार। अधिवक्ता परिवार से आता हूँ। बचपन से ही मुवक्किल, जमानत, सेशन, मुकदमा, स्टे, इन शब्दों को सुनते हुए मैं बड़ा हुआ। पिताजी के काले कोट पर ब्रश करना, उनके काले जूते को साफ करना, ये मेरा दायित्व रहा जो न्यायिक सेवा में आने तक मैं करता रहा। यह सिर्फ इतना ही नहीं था, मैं देखता था उन्हें तेज बुखार में भी, बहुत जरूरी काम होने पर भी वे कभी न्यायालय जाना नहीं छोड़ते थे। कहते थे कि 1 घंटे में आ जाऊंगा, सेशन लगा है, जाना जरूरी है, मगर लौटते थे 5 बजे ही। कचहरी की दुरूह परिस्थितियों में जिस तरह से बैठते थे वो लोग, वह देख के कभी कभी मुझे एक अजीब सी भावना आती थी अधिवक्तागण की स्थितियों को देखे। चूंकि मैं उन स्थितियों को देखते हुए, उनको भोगते हुए, उनका अनुभव करते हुए बड़ा हुआ, इसीलिए आपकी समस्याएं मुझे कभी किसी और की समस्याएं नहीं लगी। मैं आपको वहां से नहीं देखता था जब आप अपने बस्ते से आते थे। मैं आपको वहां से देखता था जहां से आप बस से, स्कूटर से, साइकिल से, रिक्शे से, ऑटो से, इन माध्यमों से चलकर न्यायालय तक आते थे और अपने न्यायिक कार्यों को
जो अधिवक्ता के रूप में आपको मिले हुए थे उनको संपादित करते थे। वरिष्ठ अधिवक्ता जब कभी आते थे तो कभी उनमें मुझे अपने पिताजी का चेहरा दिखता था, कभी अपने पुत्र का, और कभी-कभी समवयस्क अधिवक्ताओं में मैं अपना ही अक्स देखता था। इसीलिए कचहरी या न्यायालय मुझे कभी कोई अनजान स्थान नहीं लगा। अधिवक्तागण मेरे लिए कभी अजनबी भीड़ की तरह नहीं रहे। मुझे लगा मैं अपने ही लोगों के बीच हूँ, अपने ही घर में हूँ, और शायद इन भावनाओं ने और आसान कर दिया मेरे लिए आपके बीच न्यायिक कार्यों का संपादन करना। बहुत छोटा था तो अपने बाबा की गोद में मैं प्राथमिक पढ़ाई करता था। मेरे स्वर्गीय बाबा भगवान प्रसाद जी और मेरी दादी का बहुत योगदान रहा मुझे बचपन से ही परिष्कृत करने में। मेरे पिताजी और मेरी माताजी जो अब दिवंगत हैं, हर बच्चे की तरह मेरा भी उनके साथ यही अनुभव रहा कि जीवन को एक आकार कैसे दिया जाए, अच्छे संस्कार कैसे दिए जाएं। ये मैंने अपने माता पिता से सीखा, और इसी कड़ी में मैं अपनी दिवंगत बड़ी बहन को भी याद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, रास्ते ज़रूर निकलते हैं अगर हम हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता हो, उसका मात्रा हो। मेरी बहन श्रीमती संगीता और मेरे बहनोई श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, जो न्यायिक सेवा के ही सदस्य थे, मेरे लिए हमेशा एक संबल की तरह रहे। एक ही सेवा का सदस्य होने के नाते हम आपस में एक दूसरे से राय भी लेते थे और एक दूसरे के सहयोग से अपना कार्य करते थे। मेरे छोटे भाई अजय एक सामाजिक स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए हैं, और एक छोटे भाई की तरह वे जहाँ भी मैं नहीं होता हूँ, मेरे प्रतिनिधि की तरह वो मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं और एक छोटे भाई के कर्तव्यों को पूरा करते हैं। मेरी दो भांजियाँ सुधा रत्नम और ऋचा रत्नम, जो मेरे परिवार की प्राण हैं, उनका बहुत बहुत सहयोग, बहुत प्यार और बहुत आदर मेरे साथ रहा, जो मेरे जीवन को एक अतिरिक्त शक्ति देता है। उनके परिवार के सभी सदस्य, पति अतिरेक आनंद जी, अभिषेक किशोर जी और उनके बच्चे, हम लोगों के लिए उनका प्यार एक संजीवनी की तरह है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र शौर्य कृष्ण, जो सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, और मेरे कनिष्ठ पुत्र प्रजित कृष्ण, जो अभी विधि की पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे लिए पुत्रवत तो हैं ही, पुत्र ही हैं, किंतु मित्रवत भी हैं, और हम लोग कई कई मसलों पर आपस में बैठकर बात करते हैं, बहस करते हैं, एक हल निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी लोग न्यायिक और विधिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और इन सब से इतर, सबसे अलग मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी, जिनका होना इस बात के लिए पर्याप्त है कि मैं यहाँ पर हूँ। जीवन के हर सुख दुख में, सम विषम परिस्थितियों में वे हमेशा शक्ति स्वरूपा बनकर मेरे साथ रहे, और उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी समस्त उपलब्धियों के पीछे। मैं आज के इस अवसर का उपयोग आपके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए करना चाहूँगा। बार ने मुझे हमेशा इतना प्यार, इतना सहयोग दिया, और पिछले कुछ दिनों से लगातार विदाई समारोह भी चल रहे हैं, जिन्होंने मुझे काफ़ी हद तक भीतर से भावुक कर दिया है, मेरे मन को छू लिया है। जो उदात्त भावनाएं आज आपने व्यक्त की हैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, उनके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ रजिस्ट्रार जनरल महोदय का और उनकी पूरी टीम का, जिनका बहुत बहुत सहयोग मेरे साथ रहा, जिससे मुझे अपने न्यायिक कार्यों और प्रशासनिक कार्यों के संपादन में बहुत सहायता मिली। मेरे निजी सचिव श्री संदीप शर्मा, श्री महबूब सफ़ी, श्री फहद नियाज, न्यायपीठ सचिव श्री सुधाकर त्रिपाठी, श्री श्रीश मोहन गौतम, श्री मनोज कुमार, शोध सहयोगी श्री मोहम्मद फुरकान खान और श्री आकाश वर्मा, कोर्ट जमादार श्री इम्तियाज उद्दीन, चालक श्री निसार अहमद, चपरासी श्री अजय कुमार शर्मा, मेरे वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी उप निरीक्षक श्री सूबेदार सिंह, मुख्य आरक्षी श्री संतोष कुमार, आरक्षी श्री रूपेंद्र यादव,
इन सब का बहुत बहुत योगदान रहा कि मैं अपने सभी कार्यों को यहाँ सरलता से संपादित कर सका। बिना उनके सक्रिय सहयोग के मेरे द्वारा यह किया जाना संभव नहीं था। मैं आज के इस अवसर का उपयोग आपसे अपनी उन त्रुटियों के लिए क्षमा मांगने के लिए भी करना चाहूँगा, जो आपके प्रति जाने अनजाने मेरे किसी कार्य, व्यवहार या आचरण से हुई हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका विशाल हृदय मेरी उन त्रुटियों को अवश्य क्षमा करेगा। मैं आभारी हूँ माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी जी, न्यायमूर्ति श्री सुरेंद्र सिंह जी और न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश जी का, जो मेरे विशेष अनुरोध पर आज यहाँ पधारे हैं और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं अपनी भावनाओं को कुछ अपने शब्दों में इस तरह व्यक्त करना चाहूँगा कि आया था अपनी सारी खताएं साथ लेकर, आया था अपनी सारी खताएं साथ लेकर, दोस्तों की अनकही वफाएं साथ लेकर, दिल में कसक आंखों में समंदर लिए हुए, जा रहा हूं आपकी दुआएं साथ लेकर। इसके पूर्व कि मैं अपनी बात को खत्म करूं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं अपने उन वरिष्ठ सहयोगियों के प्रति, वरिष्ठ भाइयों के प्रति, जिनके साथ मुझे खंडपीठ में कार्य करने और उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय न्यायमूर्ति श्री एम सी त्रिपाठी जी, श्री सिद्धार्थ वर्मा जी, श्री एस डी सिंह जी, श्री जे जे मुनीर जी, श्री राजीव गुप्ता जी, श्री सिद्धार्थ जी, श्री सी डी सिंह जी और न्यायमूर्ति श्री राजवीर सिंह जी, आप सबसे मैंने बहुत सीखा है खंडपीठ में बैठकर, और मुझे परिष्कृत करने में, मुझे परिपक्व करने में आपकी बड़ी अग्रणी भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त वे माननीय न्यायमूर्तिगण जो सेवा से अवकाश ग्रहण कर चुके हैं या स्थानांतरित हो चुके हैं, उनमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री प्रीतिंकर दिवाकर जी, न्यायमूर्ति श्री के जे ठाकर जी, न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार बिरला जी, न्यायमूर्ति श्री अश्विनी कुमार मिश्रा जी एवं न्यायमूर्ति श्री राहुल चतुर्वेदी जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ। इनके साथ कार्य करने में मुझे न केवल खुशी का अनुभव हुआ, अपितु उनसे मैंने विधिक कार्यों के बारे में, नए सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।